नमस्कार। आज का जो हमारा टॉपिक है आर्थिक असमानता, जिसे इंग्लिश में इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बोलते हैं, एक सेंसिटिव टॉपिक है, एक संवेदनशील मुद्दा है जिस पर बात करनी चाहिए हम सबको, आप सबको, और सरकार से मांगे भी करनी चाहिए कि ये आर्थिक असमानता कम क्यों नहीं की जा रही है। तो इसी के बारे में हम बात करेंगे। कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स भी हम आपको देंगे जिससे आसानी से समझ में आ सके। तो सबसे पहले हम यही समझ लेते हैं कि आखिर ये जो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी या फिर इनइक्वालिटी है, ये होती क्या है, इसको पहले समझ लेते हैं। नीले में एक टेक्स्ट लिखा है, इसका हम मतलब आपको बता देते हैं। इसको आप पढ़ लेना, लेकिन हम आपको मतलब बता देते हैं। देखिए, आर्थिक असमानता का मतलब होता है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी असमान तरीके से जो आय है, जो धन है, पैसा है, या जो रिसोर्सेज हैं, संसाधन हैं। अब ये संसाधन चाहे मानव निर्मित हो, जैसे रोड हो गया, या कूलर हो गया, या घर हो गया, प्रॉपर्टीज़ हो गए, या पार्क हो गए, या कुछ भी हो गया जो मानव निर्मित हो, या फिर जो प्राकृतिक हैं, जैसे पानी हो गया, भोजन हो गया, हवा हो गई, ऑक्सीजन हो गया, या फिर पेड़ पौधे हो गए, अच्छा एटमॉस्फेयर हो गया। ये सब क्या है? प्राकृतिक रिसोर्सेज हैं। इनका अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है हमारे समाज में। एक अमीर तबका है, एक गरीब तबका है। अमीर तबके के पास खूब पैसा है, खूब ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, खूब इनकम है, अच्छे से ज़िंदगी व्यतीत करता है। और एक तबका गरीब है, यानी जैसे मिडिल क्लास लोग, या लोअर मिडिल क्लास हो गए, या एस्पायरस हो गए, या भूखमरे हो गए, डेस्टिट्यूट्स हो गए। इनके पास कम से कम या ना के बराबर, जो सबसे निचले तबके हैं उनके पास ना के बराबर रिसोर्सेज हैं, वेल्थ है या इनकम है, केवल जीविकोपार्जन कर पाते हैं। यही होता है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, ये कई सारे फॉर्म्स में होता है, जैसे वेजेस। जो बहुत बड़े बड़े लोग हैं या जो बिजनेसमैन हैं, उनकी जो इनकम है वो करोड़ों रुपए की है, रोज़ की करोड़ों रुपए की है। ठीक है, हो सकता है एक मिनट में कई करोड़ कमा लेते हैं। और यहाँ पर भारत में कई सारे ऐसे मजदूर हैं जिनको महीने का मुश्किल से 7,000 रुपये भी नहीं मिलता है। ये आज के भारत की हम बात बता रहे हैं। आप अपने आसपास के एरिया में, फैक्ट्रीज़ में जाकर पूछ लेना कितनी उनकी वेजेस हैं, या आसपास आपके लोग रहते होंगे, 10,000 भी ठीक से नहीं कमाते हैं। दूसरा है प्रॉपर्टी ओनरशिप। तो प्रॉपर्टी ओनरशिप, कई सारे लोग करोड़ों के मालिक बने बैठे हैं, 200 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़, ठीक है, 5 लाख करोड़। और दूसरी तरफ क्या है? लोगों के पास ठीक से एक घर भी नहीं है, या है भी तो टूटा फूटा या बहुत छोटा, जिसमें वातायन की सुविधा भी नहीं है, यानी एटमॉस्फेयर ठीक ठाक नहीं है, जिससे वो बीमार होते हैं या और भी बहुत सारी समस्याएं जन्म लेते हैं। तीसरा है एजुकेशन सिस्टम और हेल्थ केयर। तो एजुकेशन ठीक से तो कभी मिला ही नहीं है। जो लोअर मिडिल क्लास से नीचे वाले लोग हैं, जिनकी जनसंख्या लगभग 65% है। और हेल्थ केयर सिस्टम कुछ ऐसा है, जो लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास से लेकर जितने भी नीचे वाले लोग हैं, वो सरकारी अस्पतालों में जाते हैं तो ठीक से उनके साथ व्यवहार नहीं किया जाता है, पेश नहीं हुआ जाता है। ठीक है, तो परेशान होकर कहाँ जाते हैं? प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। और वहाँ पर इतनी महंगी फ़ीस होती है कि अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, और जब अफोर्ड करते हैं तो घर वर सब बिक जाता है। ऐसा सिस्टम होता है, ऐसा सिस्टम चला आ रहा है। एग्जाम्पल देके समझाते हैं। एग्जाम्पल एक है वेल्थ गैप बिटवीन बिलियनियर्स एंड कॉमन सिटीजन्स। तो हमारे समाज में एक तबके के पास बहुत सारे संसाधन हैं, करोड़ों की गाड़ियाँ हैं, ठीक है, करोड़ों की संपत्ति है, प्राइवेट जेट है, प्री वेडिंग पार्टी करोड़ों की हो जाती है, शादियाँ करोड़ों की हो जाती हैं, 500 करोड़, 200 करोड़, ठीक है। और दूसरी तरफ कॉमन सिटीजन्स हैं, जो महीने का, यानी एक छोटे से परिवार की बात करें तो परिवार मिला के अगर कमाते हैं तो जो महीने का 50,000 कमा पाते हैं, या 1 लाख या 2 लाख मान लीजिए महीने का कमाते हैं। हालांकि ये नंबर ठीक ठाक है, इस रुपए से अच्छे से जीवन व्यतीत किया जा सकता है। लेकिन जो इनसे भी नीचे हैं, यानी जो लोअर मिडिल क्लास हैं, उससे भी नीचे वाले जो हैं, उनकी भी जनसंख्या लगभग 45% है। उनके बारे में सोचिए, उनकी जो आय है वो बहुत ही ज़्यादा कम है, उनके पास जो संसाधन हैं वो बहुत कम हैं,
चाहे वो प्राकृतिक संसाधन हो, चाहे वो मानव निर्मित हो। हाँ, प्राकृतिक संसाधन भी आप कह सकते हैं, क्योंकि आजकल इतना प्रदूषण होता जा रहा है एयर वाला, या फिर इतनी गर्मी बढ़ती जा रही है, जिसमें जो झुलस रहा है वो लोअर मिडिल क्लास से लेकर नीचे वाले लोग ही झुलस रहे हैं। इसके ऊपर वाले जो हैं रिच, सुपर रिच या अल्ट्रा रिच, वो कुछ भी उनको नहीं हो रहा है, जबकि उनका योगदान इस गर्मी बढ़ाने में सबसे ज़्यादा है, जिनको आप अपना सेलिब्रिटी और भगवान मान के बैठते हो, बेवकूफ़ी करते हो। ये गैप है। दूसरा है अर्बन रूरल डिस्पैरिटी। इसका मतलब, डिस्पैरिटी का मतलब भी इनइक्वालिटी होता है। तो ऊपर जो एग्जांपल दिया वो तो बिलियनियर्स और कॉमन सिटीजन्स के बीच में है, यानी दो लोग हैं। अब जो अर्बन और रूरल डिस्पैरिटी है, ये भी एक बड़ा इशू है, ये भी इनइक्वालिटी की श्रेणी में आता है। यानी एक तरफ अर्बन लोग रहते हैं जिनके पास अच्छी सुविधाएं हैं, यानी एजुकेशन भी ठीक ठाक प्राप्त कर सकते हैं, हेल्थ केयर के लिए हॉस्पिटल है तो चले जाते हैं, वेजेस ठीक ठाक है, पैसे कमा लेते हैं। लेकिन दूसरा हमारे तरफ गाँव वाला एरिया है, जहाँ पर अच्छे से एजुकेशन सिस्टम नहीं है, हेल्थ केयर सिस्टम नहीं है, बैंकिंग सिस्टम नहीं है, वेजेस नहीं है। ठीक है, गांव वाले एरिया में जाइए तो ऐसे आपको मिल जाएंगे। तो ये दोनों ही जो एग्जाम्पल हैं, उदाहरण हैं, ये रियल लाइफ के हैं और ये इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को, डिस्पैरिटी को शो करते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आपको इकोनॉमिक इनइक्वालिटी समझ में आई होगी।